Assalamu alaikum. I'm Hafza Alisa Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Alisa Yaqub. Today we study on cognitive behavior therapy in counseling. यानी कि जब हमारे पास एक क्लाइंट आता है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास एक क्लाइंट आता है, तो एक साइकोलॉजिस्ट है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करते हुए एक क्लाइंट को किस तरह से उसकी काउंसलिंग कर सकता है, किस तरह से उसे डील कर सकता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। In traditional cognitive behavior therapy, individuals learn to identify and change inaccurate thinking or distorted thought that may be negatively affecting mood and behavior. कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो हमारे पास आता है तो उसका जो एक थिंकिंग पैटर्न होता है, उसका जो उसके एक डिस्टॉर्टेड थाट्स जो होते हैं, जो नेगेटिव थाट होती हैं, उसकी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है जो कि उसके मूड और बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करती है, उसको चेंज करना होता है। यानी कि एक इंडिविजुअल है, उसका अगर एक नेगेटिव थाट बने हुए, उन थाट्स की वजह से वैसा ही जो है वो उसका मूड हो जाएगा और वैसा ही वो आगे जो है वो नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा। इसलिए कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है कि उसके ज़रिए जो है कोग्निशन को चेंज किया जाता है, माइंडसेट को चेंज किया जाता है, ताकि जो इंडिविजुअल है जब उसका एक थॉट पैटर्न जो है वो चेंज होगा देन फर्दर उसका मूड भी ठीक रहेगा और उसके बिहेवियर जो है वो भी ठीक रहेंगे। इन अदर वर्ड्स दे एक्वायर कोपिंग स्किल्स टू शिफ्ट इमोशनल रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर बाय फर्स्ट एड्रेसिंग थॉट पैटर्न। यानी कि बेसिकली कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या होता है कि हमने थॉट पैटर्न के ऊपर वर्क करना होता है कि एक इंडिविजुअल के जो डिस्टर्ब, नेगेटिव और डिस्टॉर्टेड थाट हैं उन्हें कन्वर्ट करना होता है पॉजिटिव थॉट के अंदर, पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लाइंट आता है तो वो कहता है कि मेरा जो है ना उसका एक इस तरह का नेगेटिव थॉट पैटर्न, एक डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न बन गया होता है। वो कहता है कि मैं पेपर दूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि ये उसका इस तरह से उसका स्कीमा, उसका थॉट इस तरह से बने होते हैं कि उसने पहले जो पेपर दिया तो उसके अंदर वो फेल हो गया होता है। देन आगे भी उसकी वैसी ही थिंकिंग बन जाती है कि मैं अब भी जो पेपर दूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या करना होता है कि उसकी काउंसलिंग करनी होती है और उसके वो नेगेटिव डिस्टॉर्टेड थॉट को चेंज करना होता है कि हो सकता है कि उस दफ़ा जो है तुमने ठीक तरीके से मेहनत ना की हो और इस दफ़ा तुमने ज़्यादा अच्छी मेहनत की हो, और क्या हर दफ़ा जब से तुम भाई एजुकेटेड लाइफ के अंदर आए हो तो हर एक इम्तहान के अंदर क्या तुम फेल होते आए हो? ऐसे भी तो इम्तहान थे जिसके अंदर तुमने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक दफ़ा अगर एक इंसान जो है वो फेल हुआ तो आगे भी फर्दर जो है वो फेल ही होता रहेगा। इस तरह जो है एक क्लाइंट की उसकी काउंसलिंग की जाती है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करके। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है ये एक साइकोथेरेपी की टाइप है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट वेज के साथ, हेल्दी वे के साथ एक इंडिविजुअल की थिंकिंग को चेंज किया जाता है, ताकि जब उसकी एक थिंकिंग पैटर्न जो है वो चेंज होगा देन वो फील भी अच्छा करेगा और वो अपना गुड बिहेवियर शो करेगा। क्योंकि ये थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर जो है ये एक ही कंप्लीट सर्कल बनाता है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अगर थिंकिंग ठीक होगी तो फीलिंग ठीक होंगी और बिहेवियर भी अच्छा होगा, गुड होगा। और अगर थिंकिंग ही डिस्टर्ब होंगी, डिस्टॉर्टेड होंगी, देन फीलिंग भी आगे से बैड होंगी और पुअर बिहेवियर शो होगा। CBT uses practical self-help strategies. These are designed to immediately improve your quality of life. Cognitive behavior therapy जो है जिस तरह ये एक थॉट्स पैटर्न को चेंज करती है, उसके साथ क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है। CBT के ज़रिए जो है डिप्रेशन, एनजाइटी और डिफरेंट जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज इनको भी ट्रीट किया जा सकता है। This cognitive approach to counseling is based on the belief that learning come from personal experience. यानी कि एक इंडिविजुअल जब उसका साथ कोई मिस हैपनिंग होती है, उसका एक एक्सपीरियंस ऐसा गुजरता है, देन वो अपने ऑल जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको उसके साथ एसोसिएट कर लेता है कि इस तरह होगा, ऐसे वो लर्न कर लेता है कि मेरे साथ फर्दर ऐसा होगा। लेकिन उसके वो जो नेगेटिव थाट, जो थिंकिंग है, जो डिस्टॉर्टेड थाट्स हैं, उनको चेंज करके नेगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट के अंदर जो है उसे कन्वर्ट करना होता है। काउंसलिंग विल फोकस ऑन अ क्लाइंट एबिलिटी टू एक्सेप्ट बिहेवियर, क्लैरिफाई प्रॉब्लम्स एंड डिफ़िकल्टी। एंड इसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले जो एक क्लाइंट आया वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे, वो अपनी प्रॉब्लम को समझे, वो अंडरस्टैंड करे कि उसके किन किन मुश्किलात का सामना है। अपनी प्रॉब्लम्स जब उससे क्लैरिफाई होंगी देन वो उसके पीछे की जो रीज़न है कि उसको फाइंड आउट करेगा कि अगर मैं तब फेल हुआ तो उसके पीछे की क्या क्या रीज़न हो सकती हैं और अब क्या क्या रीज़न है कि मैं अब नहीं हो सकता। इस तरह के गोल जो पीछे प्रॉब्लम के रीज़न है उन्हें फाइंड आउट करे, देन अपने जो है फर्दर जो है वो गोल सेट करे और उसके लिए जो है वो कोशिश करे। एक इंडिविजुअल के जो थाट्स होते हैं, थाट्स, इमोशंस और बिहेवियर ये आपस में मिले हुए होते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल के इमोशंस होंगे, वो जैसा वो फील करेगा वैसे उसके आगे फर्दर थॉट्स होंगे और वैसा ही जो है वो आगे से बिहेवियर शो करेगा। ये एक सर्कल बना होता है
क्योंकि एक इंडिविजुअल की अगर एक थिंकिंग बन गया हुआ है, एक उसका थॉट बन गया हुआ है कि फॉर एग्जांपल कि एक इंसान बुरा है, देन वो उससे जब जब मिलेगा उससे उसके लिए नेगेटिव इमोशन नहीं आएगा, नेगेटिव फीलिंग ही आएगी और वो उसके साथ जो है वो नेगेटिव बिहेवियर के साथ ही जो है वो पेश आएगा। और अगर हम उस थॉट पैटर्न को चेंज कर दें कि अगर हो सकता है कि उस टाइम अगर एक इंडिविजुअल मिला था तो उसने उसके जो बुरा बिहेव किया था उसके पीछे की रीज़न ये थी, अगर ऐसे उस पॉइंट से जो है एक थॉट पैटर्न को चेंज कर दिया जाए और पॉजिटिव पॉइंट में चेंज कर दिया जाए, देन एक इंडिविजुअल जो है जब उससे मिलेगा तो उसके थॉट जो है जो डिस्टॉर्टेड थॉट थे, नेगेटिव थॉट पॉजिटिव थॉट में चेंज हो चुके होंगे। देन उससे जब वो मिलेगा तो उससे पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी और वो उसके साथ जो है पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। अब हम देख लेते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स। सीबीटी इज अबाउट मोर देन आइडेंटिफाइंग थॉट पैटर्न्स, इट यूजेस अ वाइड रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज टू हेल्प पीपल ओवरकम दिस पैटर्न। यानी कि इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जो एक सीबीटी है उसके ज़रिए हम थॉट पैटर्न्स को चेंज करते हैं। सबसे पहले थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन जो है उसको चेंज किया जाता है। सबसे पहले जो एक इंडिविजुअल है उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें जो है वो आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि वो जो सिचुएशन है वो उसे अंडरस्टैंड करे, जो उसके नेगेटिव थॉट्स हैं उसे वो आइडेंटिफाई करे, देन वो उसके जो पीछे की जो रीज़न है उसे फाइंड करे, अपनी सेल्फ को जो है वो डिस्कवर करे और रीज़न फाइंड करे कि क्यों जो है उसका जो थॉट पैटर्न है वो इस तरह की डिस्टॉर्टेड है, उसके पीछे की रीज़न क्या है। जब उसे वो रीज़न पता होगी देन जो है जो प्रोसेस है वो फर्दर आगे चलेगा। उसके बाद आएगी प्रैक्टिसिंग न्यू स्किल्स कि जब एक नेगेटिव थॉट पैटर्न्स का पता होगा, नेगेटिव थॉट्स का पता होगा, उसके पीछे की रीज़न पता होगी, देन इंडिविजुअल उन थॉट्स पैटर्न को चेंज करने के लिए न्यू स्किल्स की तरफ आएगा, न्यू चीज़ों की तरफ आएगा, न्यू कोपिंग स्किल्स को, न्यू कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो अपनाएगा, उनको वो देखेगा किस तरह से न्यू वे के अंदर जो है वो अपने थॉट्स को, अपने माइंड सेट को, अपने माइंड जो पैटर्न है एक उसको वो किस तरह से चेंज कर सकता है। देन जो है वो न्यू गोल जो है वो बनाएगा कि किस तरह से जो है उसने फर्दर आगे न्यू गोल बनाने हैं और देन उसके ऊपर जो है वो एक्शन करेगा और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। यानी कि सबसे पहले एक इंडिविजुअल ने क्या करना है कि अपने जो प्रॉब्लम जो एक नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें फाइंड करना है और उसके पीछे की रीज़न देखनी है कि इसके पीछे की रीज़न क्या है। देन उस नेगेटिव जो थॉट्स हैं जो उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके कोप अप के लिए वो न्यू स्किल्स को सीखेगा, न्यू स्किल्स से को आइडेंटिफाई करेगा, देन उसके ऊपर एक्शन लेगा, अपने एक गोल सेट करेगा कि उसने कौन सा गोल जो है वो अचीव करना है और फिर जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन जो है वो उसे मिलेगा। यानी कि एक इंडिविजुअल है वो कह रहा है कि मैं जब भी पेपर देता हूँ और मैं फ़ेल हो जाता हूँ, सबसे पहले वो अपनी उसकी एक जो सिचुएशन है उसे अंडरस्टैंड करेगा कि मैं तब फेल हुआ था, उसके पीछे की रीज़न क्या थी। देन वो न्यू स्किल्स बनाएगा कि तब मैंने जो तैयारी है वो पेपर की इस तरह से की थी, अब मैं ये वाली स्किल्स जो है वो यूज़ करता हूँ, इस तरह का पैटर्न यूज़ करता हूँ ताकि अब मेरी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। उसके बाद वो अपना गोल सेट करेगा कि मैंने जो है वो पेपर अच्छा देना है और उसके लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश करनी है और हर जिस तरह की मैंने स्ट्रैटेजीज बनाई है उसके ऊपर मैंने पूरा उतरना है अपना। उसने जब वो एक गोल सेट कर लेगा देन वो उसके लिए क्या करेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, स्ट्रगल करेगा और देन जो है उसकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। जब वो उसके अपने गोल्स के ऊपर वर्क करेगा, अपने प्लानिंग को जो है को एक्शन के अंदर चेंज करेगा तो वो देखेगा कि नेक्स्ट टाइम जब उसने पेपर दिए हैं तो वो नाकाम नहीं हुआ, वो कामयाब हुआ है और ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करे, उसके लिए डिफरेंट सोल्यूशन बनाएगा किस तरह से इस प्रॉब्लम को किन किन तरीक़ों से जो है वो सोल्व किया जा सकता है और एक मेथड जो है वो चुने कि किसके ज़रिए उसने अपनी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। उसके वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हैं वो देखे, देन उसके ऊपर एक्शन करे, इम्प्लीमेंट करे और रिज़ल्ट देखे कि उसके पास क्या रिज़ल्ट आता है, क्या उसकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हुई है या नहीं हुई। अगर उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गया तो ये वेल एंड गुड है, अगर प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो वो दोबारा से कोई और स्ट्रैटेजी यूज़ करके भी जो है अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता है। सीबीटी के ज़रिए जो है वो एंगर इशू, एंजाइटी, बायोपोलर डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, पैनिक और पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। इंसोमनिया या कोई ग्रीफ हुआ है, पीटीएसडी है, कोई क्रोनिक पेन है, कोई स्ट्रेस है, इसको भी जो है वो सीबीटी टेक्निक के ज़रिए जो है वो मैनेज किया जा सकता है। Benefits of CBT. The underlying concepts behind CBT is that thought and feeling play a fundamental role in behavior. CBT का बेनिफिट क्या है कि जब एक थॉट पैटर्न चेंज होगा देन ऑटोमेटिकली फीलिंग जो है वो चेंज होगी और आगे बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन वो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट प्लेन क्रैश, रनवे एक्सीडेंट एंड अदर। यानी कि एक इंडिविजुअल जब डिफरेंट अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता रहेगा कि किस तरह जो है वो प्लेन के जो है वो क्रैश हो जाते हैं, और वो हवाई सफ़र नहीं कर सकेगा कि अगर मैं प्लेन पे बैठूंगा तो वो क्रैश हो जाएंगे। लेकिन अगर वो अपनी इस तरह की जो नेगेटिव थिंकिंग है, अगर वो उसे चेंज कर लेता है, अपने थाट्स पैटर्न को, अपने डिस्टॉर्टेड थाट्स को चेंज कर लेगा पॉजिटिव थाट के अंदर, देन जो है उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।